घर के खड़ूस आदमी, अगर आपके घर में माता हो, पिता हो, भैया हो, बहन हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, अगर वो खड़ूस है ना, तो आपके जीवन को नरक बना देगा। मैं ये चीज़ झेल चुका हूँ। मेरे घर में भैया सबसे ज़्यादा खड़ूस है। हालांकि आपको हर चीज़ में ताना मिलेगा, हर चीज़ में ताना मिलेगा। मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदते हो, तो भाई वो कितना दिन तुम चला लोगे, कभी ना कभी उसके शीशा फूटेगा। आप उस चीज़ को अगर घर में बताओगे ना कि मोबाइल के शीशा फूट गए, तुम्ही को उल्टा घुमा कर डांटेंगे। भारत के परिवार तुम्ही को घुमा के डांटना शुरू करेंगे कि तेरा तो लूर ही नहीं है, तेरा तो ढंग ही नहीं है, तुझे तो काम करना आता ही नहीं है, तू तो एक नंबर का गधा है। अगर तुम बाहर चाहते हो मार्केट, अगर तुम्हारे 100 रुपया गुम हो गए, घर में आकर तुमने बता दिया, तो फिर तो बवाल हो जाए। तुम ही पर उल्टा गुस्सा निकालेंगे। इस चीज पर क्या बोलूं मैं कि परिवार वाले को दिमाग नहीं है, गधे गधे टाइप के इंसान है। ये पुराने जमाने, पुराने ख्यालात के जो लोग हैं इंडिया के ना, बहुत ही गधे किस्म के हैं। अरे भाई, मैं एक लड़का हूँ, तुमसे छोटा हूँ। मैं अगर मार्केट गया तो मेरा पैसा गुम हो सकता है, मेरे से गलतियां हो सकती है। तुम्हें मुझे सिखाना है कि मुझसे तुम ये गलती क्यों कर रहे हो। तुम्हें ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है भाई, ऐसे समझाना है तुम्हें। अब तुम बार बार इस चीज को लेकर डांटोगे कि तुम्हारा मोबाइल खराब नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पैसे नहीं खोना चाहिए, तुम एग्जाम में फेल नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा फिर? हम सब तो झूठ ही बोलेंगे ना। अगर इस बार नेक्स्ट टाइम मेरा मोबाइल फूटेगा तो मैं घर में नहीं बताऊंगा, बताने से डांट मिलेगा। नेक्स्ट टाइम मेरा पैसा अगर 5,000 कहीं खो जाएगा तो मैं नहीं घर में बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा तो उल्टा मुझे ही डांट मिलेगा। ऐसे ही होता है। कोई भी लड़का जब वो पहली बार कुछ कुछ भी चीज करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो घर में बताने की कोशिश जरूर करता है अगर उससे कुछ गलती होती है। लेकिन ये घर वाले उनके अंदर के फीलिंग को समझते ही नहीं है। अगर समझ गए होते ना, तो आज जो ये लड़की बाहर में किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हुई पकड़ी जाती है और वो अपने घर में बताती नहीं है, तो इसका रीजन वो लड़की नहीं है, वो घर वाला है। क्योंकि तुमने उसको प्रॉपर छूट, सॉरी, एक तो आज़ादी नहीं दी, दूसरा चीज अगर वो तुमसे कुछ शेयर करता है तो तुम इतने गुस्से में उससे बात करते हो कि दोबारा वो शेयर करने के लायक ही नहीं रह जाते। ये जो खड़ूस किस्म के इंसान होते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। होता क्या है भाई, ये लोग जीवन से परेशान हो जाते हैं, एनी टाइम फ्रस्ट्रेटेड में रहते हैं, एनी टाइम गुस्सा में रहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ अच्छी नहीं है। ये जो जॉब करते हैं, मतलब ये जो खड़ूस किस्म के इंसान होते हैं, वो जो जॉब करते हैं ना, वो उसका पसंद का जॉब नहीं होता है। वो जो काम करते हैं ना, उनके पसंद का काम नहीं होता है। जब वो पसंद की चीज नहीं मिल पाता है तो वो खड़ूस बन जाता है, इरिटेट हो जाता है। ऐसा इरिटेट हो जाता है कि वो एक बीमारी बनकर उसके लाइफ में हमेशा रहता है, हमेशा इरिटेशन में ही लाइफ जीता है। कभी भी उनसे तुम बात नहीं कर सकते अच्छे से, तुमसे अच्छे से बात ही नहीं करेगा। थोड़ी सी गलती कर दो, ऐसे आंख उठाकर देखेगा तुमको, ऐसे ऐसे आंख उठाकर। खड़ूस इंसान ऐसे देखेगा, मानो कि इस दुनिया में आए हो तो तुम गलती कर ही नहीं सकते। वो खड़ूस इंसान अगर तुम्हें कोई काम देगा ना, कि लो मैं तुम्हें कुछ काम दे रहा हूँ, अगर तुमसे नहीं हुआ, फिर तो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। वो बोलेगा कुछ नहीं, मारेगा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा रिएक्ट करेगा ना, तो तुम तो अंदर से डरोगे भाई, तुम तो डरोगे ना। तुम्हारा अंदर का जो सिस्टम होगा ना, पूरी तरह डरेगा कि अगर मैंने इसका काम नहीं किया तो ये मेरे हालत खराब कर देगा। है तो वो घर वाला ही, लेकिन बाहर भी ऐसा ही सिचुएशन आता है। जब तुम्हारे घर में इस तरह का परिवर्तन मिला, तो बाहर भी जाकर तुम्हारे साथ ऐसा ही तो हुक्म किया जाएगा। अगर वो भाई, वो भैया, वो माता तुम्हें डांटा ना होता, खड़ूस खड़ूस नजर से देखा ना होता, तुम्हें समझाया होता कि भाई ऐसा कर, बेटा ऐसा कर, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, तो तुम बाहर जाकर डरते नहीं किसी से। तुम्हें उसी वक्त बोलना चाहिए, तुम किसी से मत डरो भाई। हमें बचपन से डराया गया, तभी में हम बड़ा होकर डरते हैं लोगों से। अगर इस घर में डराया नहीं जाता ना, कसम से पीएम से भी लड़ जाते, भिड़ जाते, पुलिस से भी भिड़ जाते, लड़ जाते। लेकिन पुलिस से भी डराया गया, चोर से भी डराया गया, भूत से भी डराया गया, उसके बाद अपने खड़ूस आदत से भी डराया हमें। क्या बोलो यार, घर में रह कर ना जिंदगी बेकार हो गई है। एक दिन निकल जाऊंगा इस घर से, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ भाई,
कि अगर तुम्हारे लाइफ में अगर खड़ूस आदमी है ना, चाहे वो माता हो, पिता हो, बहन हो या बॉयफ्रेंड भी हो, तो निकल जाओ उससे। वो तुम्हारे लाइफ को झंड बना देगा, जैसे मेरा झंड हुआ है। मेरा लाइफ जैसा झंड हुआ है, एकदम बर्बाद करके रखा है। कुछ भी कोई चीज में मन नहीं लगता। जिस दिन यहाँ से निकल जाऊंगा ना, आज़ादी जिस दिन मिल जाएगी, उस दिन अकेला अलग लाइफ बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि ना शादी जरूरी है, ना बीवी जरूरी है, ना गर्लफ्रेंड जरूरी है। अकेले रह सकता हूँ मैं। ना परिवार जरूरी है, ना तुम्हारा घर चाहिए, ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके घर में भी कोई खड़ूस है तो कमेंट में मुझे बता सकते हो यार। और वो सबके घर में होते हैं यार। कोई ऐसे जीजाजी भी मिल जाते हैं ना, जीजाजी भी आपको डांटना शुरू कर देते हैं, वो भी आप पर हक जमाना शुरू कर देते हैं। आप उससे डर भी जाते हो। ऐसे लोगों को जूते मारो। जूते मारने का मतलब डायरेक्ट जूते मत मार देना, उससे लड़के बात करो। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अगर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं सामना कर पा रहा हूँ अपने परिवार से, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद।